नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को ज्ञात होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, एक ही विषय बहुत दूर तक चल सकता है। ओंकार में द्वादशांग ही गर्भित होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम प्राय करके बहुत तो सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार नहीं सुन पाते। बहुत बार सुनने की बात एक प्रकार से वह गहराई में पहुंचने लग जाता है। बीज का विकास अंकुर के रूप में होता है, ये सब लोग जानते हैं, और वो अंकुर ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, उनका विकास होता है। लेकिन ये भी जान रखना आवश्यक होता है कि उस समय जड़ों में भी एक गति आ जाती है। जड़ में जो गति आती है वो बहुत परिश्रम आवश्यक मानते हैं। वह गति एक प्रकार से किसी एक ध्रुव की ओर नहीं, किंतु जहाँ पर अपने लिए राशन उपलब्ध होता है उस ओर होती है। और हम ऊपर के विकास को ही विकास मानते हैं। हमारी ये धारणा आपको अलग भी हो सकती है। विदेशी शिक्षा में यही कुछ हो रहा है। विदेशी शिक्षा भविष्य को लेकर के होती है, तो भारत की शिक्षा प्राचीनता की ओर जाकर के अपना काम करती है। प्राचीनता में जाने से लाखों करोड़ों साधकों के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अपने लिए कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाता है। किंतु यदि अंकुर के विकास के साथ साथ हम उसकी जड़ों के बारे में भी सोचें, दो तरफ से विकास प्रारंभ होता है एक ही समय में। इधर अंकुर उत्पन्न होती है, वहाँ पर जड़ भी होते, तो जड़ उस पौधे के भार को सहन करने की क्षमता रखती है और वह भीतरी पृथ्वी को, मृत तत्व को आत्मसात करने का प्रयास करता है, और उसमें जो कोई भी पदार्थ उपयोगी है उनको वह ग्रहण करके पौधे को विकास करने में आगे बढ़ता रहता है। हम उस ओर न दे करके केवल ऊपर के विकास को चाहते हैं और होता है मानते हैं, किंतु यह अधूरा है। कभी भी तूफान आ जाए, झोंका आ जाए, तो आप कितने भी क्यों नहीं हो पढ़े लिखे, झोंका जब आ जाएगा तो आप गिर ही जाएंगे, नहीं समझे। किंतु झोंके के साथ आप अपने आप को संभालते हैं तो अपना आसन सिद्ध है, यह समझ में आ जाता है। आसन सिद्ध का अर्थ यह है ऊपरी भार को वह सहन करे और नीचे एक प्रकार से किसी भी प्रकार से हमारे लिए बाधक तत्व न आए, इसकी सावधानी रखी जाती है। सुनना या बोलना ये समिति कहलाती है। इसमें दोष को दूर करने का
रोज करने की क्षमता विद्यमान रहती है, किंतु नीचे का अलग है उसका विषय, और यह इतनी पुष्टि देता रहता है और एक प्रकार से उसको इतनी शांति अपनी क्षमता पैदा कर देता है, तो वह ऊपर पूरा का पूरा हिल जाए, किंतु नीचे वह कभी भी, बोलो क्या करता है, हिल नहीं सकता। आप वृक्ष के तने को देखो, पूरा भार उसके ऊपर विद्यमान रहता है, और हवा लगते ही उस पत्ते तो हिलते ही हैं, फूल तो हिलते ही हैं, और फल भी झूलने लग जाते हैं। पूरी शाखा का समूह वह सब कुछ इधर का उधर, इधर उधर का इधर होता रहता है, किंतु तना द्रव्य की भांति तटस्थ रहता है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा उच्चारण के साथ सीखा, लेकिन द्रव्य की ओर दृष्टि रखना चाहिए। उस द्रव्य में से वह शाखाएं फूट रही हैं, किंतु वह द्रव्य उन सबको संभालता हुआ रहता है और ऐसी जड़ों को वह पहुंचाता रहता है। वो जड़ों का जाल बिछाता है। जैसे ऊपर वह छायादार वृक्ष खड़ा हो जाता है, शाखाएं फैल जाती हैं, उपशाखाएं भी फैल जाती हैं और वह बिल्कुल प्रफुल्लित रहते हैं, किंतु जड़ों कहाँ पर रहती हैं? जहाँ पर पानी होता है उस ओर चली जाती हैं, और जाते जाते वह राशन को भी ढूंढती चली जाती है। कितनी भी हो, वह हमेशा हमेशा रात दिन उसका विकास चलता रहता है। किसान प्राय करके जल का सिंचन जो करता है, वो जड़ों की ओर चला जाए उस प्रकार करता है। आप लोग ऊपर ऊपर ही तेल क्रीम इत्यादि के लगा करके इसको सुचारू रूप से रखना चाहते हैं, लेकिन जिसके द्वारा इस शरीर का संचालन होता है उसके लिए कोई खर्च नहीं करते। यह आपकी अपनी भाषा हो सकती है, भाव हो सकते हैं, अथवा जिस पद्धति की आप सेवा कर रहे हैं उसका परिणाम भी इसको कहा जा सकता है। इसमें आप संतुष्टि रखोगे, कभी भी आपको पुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि का अर्थ पुष्टि नहीं है, किंतु वह काम चलाऊ है। कभी कभी वह धीरे धीरे घूम करके तुष्टिकरण की ओर भी जा सकती है। और आज यही हो रहा है कि एक सूत्र में क्या भरा हुआ है ये हमें ज्ञात नहीं होता। जो पहले कह दिया कि एक ओम में पूरा का पूरा द्वादशांग पूरा आ सकता है, लेकिन पात्र के अनुसार ही उस ओम की व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या में पूरा वह निहित रहता है। तो जड़ें यहाँ तक पहुँच जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है? जहाँ तक उसे राशन की उपलब्धि होती रहती है, किंतु जहाँ पर उसके लिए प्रतिकूलता का अनुभव हुआ तो उसी समय वह अपनी जड़ों के मुख को वह अन्यत्र भेजना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हम आज वर्तमान में इस कार्य से बिल्कुल दक्षता न लेकर के यूं ही छोड़ रहे हैं कि आप लोगों के लिए भविष्य में निश्चित रूप से कठिनाई पैदा कर देंगे। अतीत को देखने से हमें कोई कठिनाई नहीं मिलती, क्योंकि जब ड्राइविंग करता है ना चालक वाहन का, तो उस समय एक दर्पण अपने सामने लटकाए रखता है। नहीं समझे वो क्या है? सामने तो
कांच लगे हुए हैं और सामने के रास्ता देख लो। हाँ, सामने के रास्ता देखते हुए भी पीछे की भी क्या हाल चाल है, इसको वह उस दर्पण के माध्यम से देखता रहता है। आप लोग अध्ययन के समय पर पीछे की ओर न देख करके आगे की ओर ज़्यादा देखते हैं, तो आगे जा करके आपको निराशा का अनुभव करना पड़ेगा। यदि पीछे देखेंगे तो आपको बहुत अपार समुद्र दिखेगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार से स्मृति हमारे काम करने लग जाती है। स्मृति एक प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वह स्मृति प्रत्यक्ष को न दिखा करके, आगे की भविष्य को न दिखा करके पीछे की ओर मुड़ करके आपको ले जाती है, जहाँ पर अनेक साधकों ने साधना करके सूत्र के उल्लेख करते जाते हैं। उन सूत्रों में क्या भरा है वही व्यक्ति जानता है, जो एक प्रकार से स्मृति को महत्व रखता है। स्मृति को कहीं कहीं पर शास्त्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति आदि आदि आते हैं। यह जितने भी सूत्रों की रचना होती है, ये इसीलिए है कि उसके लिए विशेष और परिश्रम करना न पड़े, किंतु भीतर पहुंचने का वो प्रयास करे। यह नींव की कीमत मूल्य क्या है हमें ज्ञात है, किंतु हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। बिल्डिंग को देखते ही जो विशेष तज्ञ होते हैं, उनका अनुमान क्या एकदम उसके सामने दिखता है, इसके नीचे इतना गहराई तक इसको पहुंचाया गया है, तब यह ऊपर महाप्रसाद खड़ा हुआ है। आज नीचे जो है कोई राख के द्वारा उसको लिपा पोती कर दे तो थोड़े से ही समय में वह धराशायी हो जाता है। आपका जीवन पढ़े लिखे होने के उपरांत भी धराशायी की ओर जाता हुआ देख करके लगता है आपके भाग्य में अभी यही लिखा है। अब आप ये कहते हैं महाराज हम क्या करें, लिखा तो हमारे क्या लिखा, हाँ क्या लिखा, इसमें लिखा है परंपरा से जो पहले रहते थे वे लोग अपने ललाट पर तिलक लगाते, महिलाएं हों तो अपने अपने रंग से अलग तिलक लगा करके, और तिलक लगता है तो उसको सौभाग्यशाली माना जाता है, और यदि नहीं रहता है तो उसको सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। आज तो वह तिलक है न और कोई भी चार है, किंतु बिल्कुल साफ साफ है, यानी वहाँ पर कोई लिखा हुआ मिलता ही नहीं, और लिखा हुआ नहीं मिलता है तो वह गहराई तक पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा वह। इसलिए ऊपर का विकास हो रहा है तो नीचे का भी विकास हो रहा है। नीचे से वह यानी मैं उसको भूत मानता हूँ, भूत का अर्थ अतीत मानता हूँ, और अतीत की स्मृति से ही हमारी पुष्टि ऊपर होती चली जाती है। एक दिन यदि मान लो पानी ऊपर नहीं भी मिले तो भी नीचे से आ रहा होता है तो वह हरा भरा मिलता है, किंतु पानी ज़्यादा मिलने से वह एकदम गिर भी जाता है, क्योंकि उतना हजम करने की उसके पास क्षमता नहीं रहती है। आप लोग शिक्षा पद्धति को और अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में अभी तक परिवर्तन चालू हो गया। अभी इसका अर्थ है अभी तक ये लोग सोए हुए थे 70 साल की अवधि में। 75 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब जो है
या तो आधा हो गया है तो कोई एक तिथि बना लेते हैं, और 25 उसके साथ जुड़ जाए तो उसके लिए भी कुछ जयंती बना लेते हैं, और 100 की ओर जाने की बड़ी इच्छा रहती है, तब तक सो जाते हैं। शताब्दी को गुजारना और उसमें एक काम कर्मठता के साथ करना, ये बहुत ही कष्टदायी नहीं है, लेकिन और रोचक अवश्य है। एक उदाहरण दे करके पूर्ण करता हूँ, क्योंकि वर्षा कब आएगी पता नहीं लगता है। हमने जो कहा था वही सुनने को शाम को मिल गया। भैया देखो, बरसात किसी के अंदर में नहीं है और उससे बचना बहुत कठिन लगता है। नहीं नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब नाला चढ़ गया तब ज्ञात हो गया क्या वो लोग वहाँ के वहाँ ये लोग रह गए, इधर आ ही नहीं पाए वो लोग, इधर से कोई उधर जा ही नहीं पा रहा। अब क्या करेंगे? इसीलिए उस सूखी नाले के ऊपर भी विश्वास करना ठीक नहीं रहता। वर्षा का काल है, इसलिए अब देखो, यह इतिहास की बात है। एक घी है, एक मिश्री है, और एक शहद में मधु है। मधु का अर्थ शहद ही नहीं लिया जाता है, मधु का अर्थ मीठा होता है। यह मीठा होते हुए भी इसमें और भी गुण रहते हैं, इसलिए उसको भी रखा। इन तीनों को अलग अलग रूप से लेंगे तो उसका कार्य अलग होगा, और इनमें से दो को मिला करके लोगे तो अलग रहेगा, और इसमें तीन को मिलाएंगे तो बहुत कुछ चक्कर हैं। तीन को एक साथ लोगे किंतु उसको एक मेक नहीं करोगे तो फल अलग अलग निकलते चले जाएंगे। किंतु जब इन तीनों को समान रूप से ले करके, यानी एक रत्ती है तो एक रत्ती दूसरे भी तीसरे में रहेंगे, इसको जब सम्मिश्रण अच्छे ढंग से करेंगे तो आचार्य कहते हैं वहां पर विष का उत्पादन होगा। जो वस्तु जीवन के लिए सहायक थी अब वह प्राणों के घातक बन गए। यह शास्त्रों के माध्यम से ज्ञात होता है और उससे हम बच सकते हैं। आज की शिक्षा पद्धति इस ओर देख ही नहीं रही है। अब इसमें शल्य चिकित्सा आदि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उसके सम्मिश्रण से यदि मारक शक्ति आ जाती है, उसके सम्मिश्रण के बाद उसको निकालने की क्षमता भी किसी के पास है तो आयुर्वेद के पास है। धतूरी जो विष है उस विष को भी वो मारक न रख करके वह जीवन प्रदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार से तीनों चीज़ों को हम विषमता के साथ लेंगे, अवश्य ही जीवन विकास में उसका सहयोग मिल सकता है। किंतु यह आज किसी को इष्ट नहीं लगता। किंतु ध्यान रहे, अनुभव से जो लिखा जाता है आगे के जीवन के लिए, उसको हम भी अपना शोध करके करेंगे तो पहले बोध पहला कर लो, फिर बाद में शोध की बात करो तो बहुत अच्छी है। किंतु आज शोध में तो केवल प्रतिशोध ही नजर में आ रहा है, यानी हम ही आगे हम ही आगे हम ही आगे, तुम जा नहीं सकते। यह बात भूल जाना चाहिए, क्योंकि अनुभव हमेशा हमेशा दूसरे के समान नहीं होता। उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के पास शल्य चिकित्सा कम है,
क्योंकि शल्य चिकित्सा बहुत जघन्य माना जाता है। दूसरे नंबर में औषध माना जाता है, वह औषध एक प्रकार से काष्टिक औषध माना जाता, और एकदम जो रसायन के माध्यम से सिद्ध करते हैं औषध, जिसको भस्मादिक मानते हैं, ये विशेष जो तज्ञ होता है वही इसका प्रयोग और उपयोग कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। यह है सन्निकर्ष का एक प्रकार से जो उपयोग है, वह आयुर्वेद में आपको एक एक शब्द में मिलता चला जाएगा। इसलिए आयु को आप लोग जड़ मानते हो, ऐसा नहीं है। जड़ और चेतन दोनों के जीवन जीने की अवधि का नाम एक प्रकार से आयु है, यानी जीवन की अवधि में होने वाला वो किसका कार्य है, तो आयु का कर्म। आयु जड़ नहीं है, किंतु जड़ और चेतन के माध्यम से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न हो गई है, उसके कारण आपका जीवन चल रहा है। जड़ के कारण आपका जीवन नहीं चल रहा, ये जड़ यहीं का यहीं बैठने वाला है। आयु यदि है, इन दोनों का संचालन वह करने की क्षमता उसके पास रहती है। भोजन के द्वारा आपका शरीर चल रहा है, ये एकांत मत मानो, क्योंकि आयु है तो आपका जीवन चल रहा है। आयु यदि समाप्त हो गई, कितने भी अच्छी कार क्यों ना हो, वो चल नहीं सकेगी, क्योंकि पेट्रोल समाप्त हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की अपने यहाँ कर्मों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किंतु यह प्राय सब लोगों के भी धारणा में भी है कि कर्म कोई वस्तु है। ये भारतीय दार्शनिक धारा है, इसमें कोई न कोई सब लोग कुछ न कुछ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु पश्चिमी देशों में इसकी रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, किंतु यहाँ का प्रभाव से वह प्रभावित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। विश्व कोश माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं आप लोग। उसमें विदेशी वह कोश हो करके भी उसमें यह अंश भाव आया है, या तो वो इसको ज्यों का त्यों अपने कोश का विषय बना लिया, व्याख्या में वे कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है, तो लौकिक परंपरा में जो चलता है उसको हम उपेक्षित भी नहीं कर पाते, लेकिन अर्थ की ओर जाने से उसकी उपेक्षा के स्थान पर अपेक्षा अपने आप जुड़ती चली जाती है। उसमें उन्होंने उल्लेख ज्यों करते हूँ भारतीय परंपरा है, उसको ज्यों करते हूँ लिखित के रूप में रख दिया। ब्रिटेनिका उसका नाम है, कोश। ब्रिटिश संबंधी कोश है, इसलिए ब्रिटेनिका कहा, लेकिन विश्व का सारा सारा उसमें समावेश हो जाता है। उन्होंने ये कहा है, जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। अब ये वाक्य तो यहाँ का लेकर के रख दिया उन्होंने,
जब कर्म को ही आपने स्वीकारा नहीं है तो ये बोना और काटना, फसल प्राप्त करना, ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसका सभी लोग आलोड़न भी करते हैं, उद्धरण भी देते हैं, किंतु ये नहीं कह पाते कि हमारे यहाँ ये नहीं है। उनको विश्व की ओर दृष्टि रखना है और उसमें उसको समावेश करना है। हम इतना पूछना चाहते हैं, जब दर्शन के विषय को ही आप स्वीकारते नहीं, ये दर्शन अपने आप चलते हैं, ये मनगढ़ंत है। अविचारित तथ्यमिदं, यह विचार किए बिना स्वीकार किया हुआ है। इसके लिए विज्ञान ने कोई स्थान नहीं दिया, तो इसको भी स्थान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब आपके यहाँ वो विषय ही नहीं है तो क्यों कहते हो। आत्मा का व्यापक अर्थ व्यापक है। अतिथि व्याप्नोति परिणमति स्वकीयान शुद्ध गुणान पर्यान वा इति आत्मा। यह प्राचीन पद्धति के अनुसार कर्म सिद्धांत या दार्शनिकता को लेकर के ये चलता है। इसमें और जोड़ देते हम, दो आत्मा की ओर चला जाता नहीं है। ये आत्मा व्यापक शब्द है और प्रत्येक के साथ जुड़ता है। कैसे? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जड़ात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, कितनी आत्मा हो गई है। तो यह आत्मा सबके साथ जुड़ने से इसको इदं तो सामान्य कथनम, इसको सामान्य बोलते हैं। समानी भव सामान्य, समानता इसी को बोलते हैं। इस समानता को लेकर के हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे हम बोते हैं वैसे ही काटते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? बोने वाला कौन है, क्या बोता है, कब बोता है, कब काटता है। बोने वाला अलग हो, काटने वाला अलग हो, पालन पोषण करने वाला अलग हो। कैसे है बताओ हमें। इसके बारे में उनके पास कोई भी विचार और विषय विद्यमान नहीं है। ऐसा भारतीय कभी भी नहीं सोच सकता। वह कहता है जिसका उल्लेख है उसका सत्स्वरूप भी अवश्य है, अन्यथा जो है ही नहीं उसका क्या उल्लेख, उसका क्या कथन, उसका क्या है। वो तो अभाव की कोटि में है। किंतु इन लोगों को इसके बारे में जितना मिला उतने में ही वे कह करके छोड़ देते हैं। सोल, यह इंग्लिश में एक व्यापक शब्द है। सोल, सोल का अर्थ इधर एक प्रकार से आत्म तत्व है, लेकिन वह एक प्रकार से स्वामी के अर्थ में लेते हैं तो उसके साथ साथ सोल इटसेल्फ, हाँ, आत्मा अपने आप में क्या है तो वह चैतन्य को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उसको स्वीकार कर ले वैज्ञानिक लोगों का तथ्य सब अतथ्य के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वह कर्ता जो होता है वह बहुत प्रमुख हुआ करता है। क्रियाएं उसकी होती हैं, अन्य किसी की नहीं होती। तो जिसने बोया उसने काटा है कि जिसने बोया उनको नहीं, उनके
और परंपरा से कोई हो उसको काट ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने बोया या जो बोया वही काटने में आता है, तो उसी को उसका फल भी मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है। आपने बोया और आपको न मिले, तो आपने साधना की और आपको मुक्ति नहीं मिले तो क्या होगा? आप इसको पसंद करोगे कि नहीं हमने सब काम किया, तुम आकर के बैठ गई खाने के लिए? तो यह महसूस तो होता है कि सेल्फ क्या है, लेकिन विदाउट हेल्प देयर इज नो सेल्फ। उस सेल्फ के पास जाने के लिए हेल्प आवश्यक है, और वह ये कर्म सिद्धांत हमारे लिए हेल्प कर रहा है। यदि आपके पास चेतना है तो अवश्य आप रास्ता निकाल दोगे, क्योंकि जड़ से हटने के लिए इसको चेतनात्मा कहा गया, अचेतनात्मा नहीं। थोड़ी थोड़ी वो भी इसको मंजूर करते हुए अचेतन, अवचेतन और चेतन ऐसे तीन भेद करते हैं। हम सारे चेतन की ओर न आकर के और अचेतन की ओर भी न जा कर के यदि रह जाते हैं तो अवचेतन में रह जाते हैं। अवचेतन क्या वस्तु है महाराज? कोई पाठ नहीं कर रहा है इसलिए उसको हम एक प्रकार से अचेतन कह दें, जानता नहीं है। और अचेतन हो गया तो चेतन क्या है? जो जानता है। अवचेतन क्या है महाराज ये बताओ? तो उन लोगों को इसमें तो कुछ प्रवेश जैसा लगता तो है, वह यह है अपनी उनकी भाषा में न कह करके मैं अपनी भावना या भावों के अनुसार करना चाहता हूँगा, तो ये भाषा भी हमारी रहेगी। अवचेतन का अर्थ होता है आपने स्वयंभू स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दिया। स्वयंभू स्तोत्र का पाठन करते हुए अब कहाँ पर शांतिनाथ भगवान के उपरांत कुंतनाथ भगवान आ जाता है, उसमें भक्तामर के श्लोक आ जाते। नहीं समझे? वसंत तिल का है तो ये है अवचेतन है। क्या पाठ कर लिया आपने? भक्तामरी का पाठ कर लिया, बीच में कुंतनाथ भगवान भी तो आ गए, ये आपको भी मालूम नहीं। इसको बोलते हैं अवचेतन। हम अवचेतन से बचे, नहीं तो जिंदगी भर अवचेतन में ही निकल जाता है। इसलिए चेतन भी है अवचेतन भी है। थोड़े से हम इसको सूक्ष्म में मैंने सोचा है कि चेतन में अर्थात गुप्त में है। चेतन में क्या अर्थ? गुप्त में है, वह ज्यों का त्यों उसकी वो ध्यान है। और अवचेतन क्या है? अब समिति में आ जाते, समिति में अथवा प्रमाद के साथ आ जाते हैं। तो प्रमाद में जो अवचेतन की दशा होती है बड़ी विचित्र दशा होती है। मान ली 4-5 घंटे आप सो गए, अब वो सारी बहुत सारे स्वप्न भी आ गए और बहुत कुछ किया आपने, लेकिन वह अवचेत दशा में हुए हैं। आंखें खोलने के उपरांत वह कुछ भी नहीं रहता है। तो आपकी जिंदगी में अवचेतन न हो, और अचेतन तो है ही नियम, चेतन यदि करते हैं तो उसके स्वभाव की ओर अवश्य आप देखेंगे। यह समय सार में जब तात्पर्य वृत्ति में हम आ जाते हैं, तात्पर्य क्या अर्थ? तस्य भाव तात्पर्य। तात्पर्य का अर्थ ये है, तो समय सारकार ने जो लिखा उसका तात्पर्य क्या है? जैसे महाराज की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं कि आत्मा तो सबके साथ लगी हुई, जम सामान्यम गहनम दर्शनम।
तो सामान्य का ग्रहण करता है या असामान्य मात्र अवलोकन करता है, उसमें कोई चेतना का पुट लगता ही नहीं है वो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाते अथवा वह अव्यक्त रूप में रह जाता है। अव्यक्त रूप का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वह व्यक्त नहीं होने के कारण धुंधला धुंधला सा आपको लगता रहता है। पानी को तो आप धुंधला नहीं कह सकते, लेकिन कोहरा पड़ जाता है तो यह धुंधला चल रहा है, धुंध चल रही है, इसलिए हमें कुछ नहीं देखने को उपलब्ध हो रहा है। इसको हम यूँ कह दें, पहले तो कोई भी किताब होते थे, छपते थे, फिर छपने के उपरांत भी एक चित्र लगता था लेखक का अथवा उस मालिक का या और कोई भी कह लो। उस चित्र को गंदा न हो इसलिए उसके लिए वो एक बहुत पतला कागज़ जो छाप दिया, वो ऐसा जाति का नहीं हो कपड़ा कागज़, किंतु हाँ अब उससे भीतर भी कुछ दिख रहा है। कभी हम ऐसा लगता है कि यह आए गया चित्र, लेकिन यह ऐसा क्यों चित्र है? जब उस पन्ने को भी उठाते हैं तब लगता है कि यह वस्तुतः है। हमारी दशा ऐसी है, उस अवचेतन दशा में कुछ मिल जाता है, उसी को हम बहुत अच्छा कह देते हैं। स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा। अब ये बताओ, स्वप्न, अब स्वर्ग से तो आपने स्वर्ग तो देखा नहीं, और स्वप्न को ही क्या कहते हैं? सपनों से भी प्यारा है। तो सपनों का प्यारा तो रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अवचेतन में उसको हम स्वप्न न कह करके सपनों से भी प्यारा मान लिया। चेतन से कोई प्यारा नहीं हो सकता, इसलिए चेतन की ओर देखो। तो तात्पर्य वृत्तिकार ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आत्मा तो बहुत है, बहुत, सब में आत्मा जुड़ सकती, जोड़ते हैं। इसलिए सोल जो है एक, ये सारे लोक में फैला हुआ तत्व है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़ता हो, क्योंकि परिणमन करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। या परिणमते तद्द्रव्यम, परिणमन करता तो वह भी परिणमन हो रहा है, लेकिन चेतन के लिए फिर बाद में कहते हैं अटति व्यापनोति परिणमति संचेतयति वाह। फिर बाद में उन्होंने कहा अनुभव संवेदन भी करता है। ये संवेदन शब्द यदि नहीं देते तो उसको हम समयसार कह ही नहीं सकते। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें अचेतन को भी छोड़ना पड़ेगा, शब्द प्रत्यय को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा कहने मात्र से शब्द प्रत्यय का बोध होता है, लेकिन अचेतन में भी उसका प्रवेश हो रहा होता है। चेतनात्मा तो यह क्या है? ये पर के बिना भी हमारे पास है, इसका अस्तित्व ज्ञात होता है। वह करता है तो वह भोगता भी है, वह उसका स्वामी भी है, वह उसको पैदा करने वाला, यानी वह पैदा जो होता है वह कर्म कहलाता है। येन कृतम यत् क्रियते वा इति कर्म है, जिसके द्वारा किया जाए और जो करने में आता है इसका नाम कर्म है। तो कर्मात्मा भी है और चेतनात्मा भी है, सबके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा व्यापक होने के कारण सबको जानने के लिए अतिथि को प्रयोग करने में आता है। ये शब्द प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय अवचेतन में हम देखते हैं,
और चेतनता में संवेद्य आ जाता है। आप लोग संवेदन की ओर दृष्टि रखें। इसीलिए ये कहा, यदि समझ में नहीं आए तो उदाहरण तो याद कर ही दो, समझ में आ जाएगा। इसीलिए वह क्या बोता है, कब बोता है, किसने बोया, आदि आदि के बारे में सोचेंगे, अवश्य ही एक चेतन आत्मा की खोज हो सकती है, होना चाहिए। इसलिए ये कहा अहिंसा परमो धर्म की। आप ये बताओ, कार है, ट्रक है आदि रास्ते पर चलते भागते रहते हैं और पीछे वाला भी संकेत दे देता है, तो पीछे वाले को उत्तर देने के लिए ड्राइवर क्या करता है? तो वह पीछे के लाइट को, जो कि वह लाइट जो लगी है वह उसकी ट्रक की या कार की नंबर दिखाता है ना। अब बदल गए तो बात अलग है। अब वह लाइट कौन सी लगाई उन्होंने, ये बताओ। लाइट कौन सी लगाई? लाल। बहुत अच्छा, बहुत विचार करके बोला। ये लोग अभी भी विचार में मग्न हैं। आप लोगों का क्या समर्थन है? वो लाल रहती है, बोलो जल्दी उत्तर दे दो। आमुख लिख करके नहीं जाता हो, लाल ही है, मान लेते हैं। लाल इसलिए लगाया जाता है, धोखाधड़ी को संकेत दे देता है वो। नहीं है तो दूसरा कोई लाइट लगा दी। हाँ, तो वह पीछे वाला समझता है हमें अपनी गति को भी थोड़ा सा धीमी करनी होगी। उन्होंने तो अपना उत्तर दिया और धीरे धीरे वह साइड में अपनी गाड़ी को करने का प्रयास भी चालू किया। अब ये बताओ, अपने लाल तो स्वीकृति तो दे दे कि वस्तुतः वह लाल ही है। ध्यान रखो, उस लाइट के ऊपर कांच, हाँ कांच लाल है, हाँ, किंतु लाइट तो भीतर से सफेद है। इसी प्रकार आप जहाँ कहीं भी जाते हो अपना परिचय दो, भले ही हम लाल हैं। किसके लाल हैं अब? माई के लाल है ना। ये उत्तर हो गया, लेकिन ये होश हवास में रखना चाहिए कि वह लाइट लाल न हो करके सफ़ेद है, प्रकाश प्रदान करने वाला है, किंतु अब प्रकाश की आवश्यकता नहीं, किंतु यह खतरा हो सकता है, इसलिए वहाँ पर लाल लगाया गया है। आप भी वर्तमान के ऊपर जो है सोचो, अपना शरीर भले ही लाल हो किंतु आत्मा सफेद है। बस आपको समझ में आ गया, इसलिए जोरदार तालियों का अपने आवाज दे दिया। ये हमेशा हमेशा होश हवास आप बनाए रखो, वो तो बहुत अच्छा है। ये सब जहाँ कहीं से भी आए हैं वहाँ पर अपने मित्र मंडली को, अपनी नाते रिश्ते को बता देना, महाराज जी ने आज क्या बताया था।
और आप लोग उसको चुपड़ चुपड़ कर अच्छे ढंग से बता देना। हाँ, मसाला वगैरह अच्छे ढंग से लगा करके, ताकि उनको भी याद रहे। अहिंसा परमो धर्म की। सुनो, कुछ मिनट तो मिलते, आप लोग उनको भी, उनका उपयोग भी सही सही नहीं कर पाते। एक व्यक्ति रेडियो चला रहा था, सुनना था उसको एक विशेष समाचार को, और वह स्टेशन ढूंढ रहा था। फिर इसके उपरांत उसने चालू कर दिया, तो वह स्टेशन कुछ बोल तो रहा था, किंतु उसके साथ दूसरा भी कोई सुनने को मिल रहा था। देखो, मध्याह्न में आप लोगों को स्थान मिलेगा। मध्याह्न में आप लोगों को स्थान मिलेगा। यहाँ पर जितने हैं उसी में आप कर लो। आप लोगों को रेल में चढ़ना ही नहीं चाहिए था। सुनो, वह सुनता सुनता कुछ दूसरा भी सुनने लगा। उसको ऐसा ज्ञात हुआ, संभव है ये दोनों स्टेशन एक साथ चालू हैं। एक ऐसी बात हो सकती है। तो दूसरे उसके मित्र ने आकर के देखा, देखो जिस स्टेशन पर ये गीत लगता है, आप जो सुनना चाहते हैं नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वो भी वहीं पर पास है, लेकिन एक बाल का अंतर होने से विविध भारती से सिलोन का स्टेशन चालू हो गया। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को गणित में या भूमिति में समझाया गया होगा। दिशाएं कितनी होती हैं? 4, हाँ 4 पूर्व। और विदिशाएं कितनी होती हैं? कौन से विद्यालय में आप पढ़े हैं? आपको तो बोलना तो पड़ेगा। दिशाएं तो 4 ही होती है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, किंतु विदिशाएं 356 होती हैं। समझ में आ गया? इसीलिए हम कोई भी चीज समझना चाहते हैं, उसको उस स्थान में समझें, उस काल में समझें, उस हेतु से समझें और दूसरे को समझाना बंद कर दें। तब कहीं जाकर के हम इस दिशा में पहुंच सकते हैं। 356 क्यों, यह विचार तो आप करिए। पूर्व तो पूर्व में ही होगी,
किंतु पूर्व से एक बालमानकन का भी अंतर आएगा, वो विषय के कोटि में चले जाएगा। उसको हम दिशा नहीं कह सकते, उसको हम विदिशा कहेंगे। आप लोग आए हैं, कहाँ से आए ये पता नहीं, जाना है ये पता है, लेकिन कहाँ जाना ये पता नहीं। और आप बिना पता की यात्रा करते हो। हाँ, घर वाले यदि फोन कर दे तो कैसे बताओगे आप? सोचो, विचार करो, कौन सी गति से आप आए हैं ये ज्ञात नहीं, कौन सी गति में जाएंगे ये ज्ञात नहीं है। तो क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो? आप पागल तो नहीं है महाराज? हम तो दिमाग वाले हैं और हमें आप पागल कह रहे हो। तुम कैसे पागल हो? ये कविता छोटी सी लिखी थी। तुम कैसे पागल हो? तुम कैसे पाग लहो? पाग में रास्ता आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? क्योंकि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति मेरी दिशा सही कहता है, किंतु वह कोने कोने में ही चला जाता है, सही दिशा में नहीं आ पाता, नहीं जा पाता। सम्यक दर्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किंतु सही दिशा में यदि सुना हो, निश्चित रूप से संसार से भयभीत हुए बिना नहीं रह सकोगे। क्या आपने काल की छोर के बारे में कभी सुना है? तो क्या पढ़ते हो आप? क्या पढ़ाया जाता आप लोगों को? क्या कभी आपने क्षेत्र विषय अथवा यूं कह दो, इस क्षेत्र का अंत कहाँ होगा, यानी आकाश का अंत नहीं होता और एक प्रकार से काल का अंत नहीं होता। प्रति समय काल के निमित्त से आप चल रहे हैं, किंतु आप गंतव्य तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। गंतव्य तक यदि नहीं पहुंच पाए तो आगे क्या ठिकाना है आप लोग का? आप किसी को मित्र बनाना चाहो, आपसे भी ज्यादा वो बड़ा पागल है। दूसरे को और चाहो, उससे भी और पागल मिलेंगे। आपकी दृष्टि कैसे समीचीन बनेगी? मैं पागल नहीं हूं। काल के छोर या जिसने नहीं देखी, खेत की छोर जिसने नहीं देखी, देखने का प्रयास करो तो आप अपने आप ही आंखें बंद कर लोगे। छोटा सा तो हमने प्रश्न आपके सामने रखा है। कोई कह देगा वृक्ष पहले था, तो वृक्ष आया कहां से? बीज से। बीज बोते हो, अंकुरित होता है, बीज गायब होता है, पौधा खड़ा हो जाता है। लेकिन
बीज का वह बोध दिला रहा है। मैं उस बीज का फल हूं, संतान हूं, और संतान आगे होंगे, इसमें से बीज निकलेंगे तब। फिर ऐसी स्थिति में आप संसार में भटक रहे हो, सही गंतव्य तक कब पहुंचोगे? तो आचार्य कहते हैं बीज को नष्ट किया जा सकता है। एक बार बीज अंकुरित होने की योग्यता को खो देगा, फिर उसका अंत हो जाएगा। आप राग द्वेष कर रहे हैं, इसके पीछे भी यही हेतु है। भूल करके विपरीत दिशा में पुरुषार्थ किया जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं, उसका फल सही नहीं मिलता है, तो पुनः राग द्वेष हो जाते हैं, और इसके कारण कर्मों का फल बंध को प्राप्त हो जाता है। इस बंध के साथ आप लोग अंध होकर के अभी प्रवास कर रहे हैं। आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं भी उसी लाइन में हूं। कौन ऐसा बचा है? तो वही बचा है जो भगवत स्वरूप है। हमारे पास भगवान बनने की क्षमता तो है, किंतु ऐसे भी जीव हैं जिनके पास भगवान बनने की क्षमता नहीं है, अथवा उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम अभी भी अधूरे हैं, तो हम मरण के भय से जो डरते हैं वह पागलपन है। और कहीं भी जाओ ऐसे लाइन लगती नहीं, किंतु यहाँ पर लाइन में रहने के उपरांत भी हम थकते नहीं। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। वहाँ पर घूस देने का प्रयास न करें, क्योंकि वहाँ पर कभी घूस मिलती भी नहीं और दे भी नहीं जाती है। क्योंकि ये भूख भी लगना और भीख भी मांगना, ये तो सब हम लोगों की बात है। वस्तुतः भगवान शांति के साथ बैठते हैं। हमेशा हमेशा हमारे भगवान किसी आसन पर बैठते नहीं। इसका दृश्य यदि हम देख सकते हैं तो अच्छे क्षेत्र सिरपुर में ही देख सकते हैं। ये भी सुनो, इस महाराष्ट्र में 5-6 सिरपुर है। तो वो जो कोई भी टिकट खरीदने वाला होता है वह धुलिया के पास या और कहीं किसी के पास, और इनके पास पहुंचा काम है मालेगांव। मालेगांव भी 5-6 हैं बताते। ऐसा ये महाराष्ट्र है, हमें भी बहुत दुर्लभता से मिली है। हमने तो वंदना की है, और आप लोग भी अच्छे ढंग से वंदना कर लो, उनको कह दो अद्भुत है, दुर्लभ है। ऐसे ही अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन है। अहिंसा परमो धर्म की